नमस्कार मित्रों, देश ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर। ये इसका चौथा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Valency. Determine the valencies of H, Cl, O and Na from the molecular formulae H2, HCl, H2O and NaCl. देखिए H2 में हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, HCl में है क्लोरीन की वैलेंसी 1, H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, NaCl में Na सोडियम की वैलेंसी है 1। व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये कैसे आता है ये आगे आपको पता चलेगा। अभी मैं बस बता रहा हूँ। व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन NaCl एंड MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में किस तरह का बॉन्ड होता है सोडियम और क्लोरीन के बीच में और मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में। तो ये होता है आयनिक बॉन्ड। आई होप यू नो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह। तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। चार्जेस, जिनमें चार्जेस होते हैं प्लस चार्ज माइनस चार्ज, वो आयनिक बॉन्ड होता है। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये वैलेंसी की डेफिनेशन है। किसी भी एलिमेंट की दूसरे के साथ कंबाइन करने की कितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को कहते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय अ स्पेसिफिक नंबर। उसे एक पर्टिकुलर नंबर से डिनोट किया जाता है। It is the number of chemical bonds formed by one atom of that element with other atoms. किसी एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के या उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बना रहा है, उसे उसकी वैलेंसी कहते हैं। In the 18th and 19th century, the laws of chemical combination were used to find out the valencies of elements. 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या किया जाता था कि केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि क्वांटिटीज़ कैसे कितनी लगती है कौन सा एलिमेंट बनाने के लिए वगैरह। तो इसके फर्स्ट पार्ट में इस सीरीज़ के तो उसके अनुसार वैलेंसी डिसाइड करते थे एलिमेंट के। इन 20th सेंचुरी द रिलेशनशिप ऑफ द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। बाद में 20वीं शताब्दी में ये वैलेंसी का और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या नाता है, क्या रिलेशन है, ये ढूंढा गया। ठीक है। सोडियम एटम Na, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,8,1। इसके आउटरमोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, दैट इज -1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन्स थे, उसमें से एक चला गया और अभी 11 प्रोटॉन्स ही है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो एक प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया, तो सोडियम आयन Na+ हो जाता है 2,8। क्लोरीन आइटम जो है Cl, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। तो एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है, एक्सेप्ट करता है, +1 इलेक्ट्रॉन, तो एक माइनस चार्ज ज़्यादा हो गया, तो क्लोराइड आयन बिकम्स Cl-, दैट इज 2,8,8। तो इस तरीके से ये दोनों जो आयंस है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करते हैं। Na+ plus Cl- gives NaCl, that is sodium chloride, common salt. A sodium atom gives away 1 electron and a cation of sodium is formed, hence the valency of sodium is 1. देखिए सोडियम एटम क्या करता है, अपने पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर देता है, वो दे देता है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसे कैटायन भी कहते हैं, सोडियम का बन जाता है। तो इसके कारण कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो, एक, तो उसकी वैलेंसी हो गई 1। अ क्लोरीन आइटम टेक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स एन एनायन ऑफ क्लोरीन, दैट इज क्लोराइड, एंड दस द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। देखिए क्लोरीन आइटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और वो एनायन बनाता है। एनायन यानी क्या, निगेटिवली चार्ज आयन क्लोराइड का Cl-, तो उसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। ठीक है। After the give and take of electrons is over, the electronic configuration of both the resulting ions
हैज़ अ कंप्लीट ऑक्टेट। जब ये दोनों का लेन देन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तब दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। अंत में 8 आता है लास्ट ऑर्बिट में, उसके कारण उसे ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टा मीन्स 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसके कारण वो स्टेबलाइज हो जाते हैं एटम्स। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट बट अपोजिट चार्जेस the two ions, one chemical bond is formed between Na plus and Cl minus and the compound NaCl is formed। तो क्या होता है, ये Na प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है इस पर सोडियम पर, और क्लोरीन पर माइनस चार्ज आता है। तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अपोजिट से अट्रैक्ट, आपको पता है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है और वो हमेशा के लिए एक साथ रहने लगते हैं खुशी खुशी। Thus, a sodium atom has the capacity to give away one electron, while the chlorine atom has the capacity to take up one electron। सोडियम की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, और क्लोरीन की कैपेसिटी कितनी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है। दिस मीन्स दैट द वैलेंसी ऑफ बोथ द एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इज 1। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सोडियम और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी एक ही है, 1। फ्रॉम दिस द इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज एज फॉलोज। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन क्या है वैलेंसी की, ये भी वैलेंसी की डेफिनेशन चलती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अवे और टेक्स अप व्हाइल फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाइज वैलेंसी की डेफिनेशन। द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट gives away or takes up while forming an ionic bond is called the valency of that element. Science capsule. Positively charged ions are called cations, while negatively charged ions are called anions. For example, MgCl2 contains Mg2 plus and Cl minus as cation and anion respectively. The electrons present in the outermost orbit of an atom are called valence electrons. जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक इसको एटम के, उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाउ विल द कंपाउंड्स MgCl2 एंड CaO बी फॉर्म्ड देयर एलिमेंट्स। देखिए MgCl2 कैसे बनता है, MgCl2 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन एटम लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम लेता है। तो इस तरीके से Cl माइनस ऐसे 2 आयंस बनते हैं एनायंस, और Mg2 प्लस ऐसे होते हैं। तो ये आपस में अट्रैक्शन के कारण एक साथ रहते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कैसे होता है, Ca2 प्लस कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है, ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है। तो ये कैल्शियम पर Ca2 प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर O2 माइनस चार्ज आता है। तो ये Ca और O साथ रहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बनते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर गिवन अवे और टेकन अप इज ऑलवेज अ होल नंबर। हमेशा याद रखिए आधे आधे इलेक्ट्रॉन्स लेने लिए या दिए नहीं जाते, एक पूरा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या फिर लिया जाता है, तो इट्स अ होल नंबर। Therefore, वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है, पॉइंट में नहीं होती वैलेंसी। 1.2 1.5 ऐसी नहीं होती, या तो 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 4 जैसे भी होगी वैसे, लेकिन होल नंबर होगी। द नेशनल केमिकल लैबोरेटरी NCL, a unit of the CSIR, was established in 1950. Its objectives are to conduct research in the various branches of chemistry, to aid industry and to develop new technology with a view to making profitable use of country's natural resources। तो ये नेशनल केमिकल लैबोरेटरी की स्थापना की गई NCL की, और CSIR उसमें जो है NCL में जो CSIR नाम का यूनिट है वो पर्टिकुलरली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, 1950 में स्थापना की गई। वो केमिस्ट्री से रिलेटेड संशोधन करता है, रिसर्च करता है, ताकि नई नई टेक्नोलॉजीज एक्वायर की जा सके और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश के उनसे प्रॉफिट लिया जा सके। The laboratory conducts research in fields such as biotechnology, nanotechnology and polymer science। तो इसमें ये रिसर्च काफ़ी करती है ये लैबोरेटरी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अभी आप अपने टेक्स्ट बुक में मैं जैसे बताता हूँ वैसे लिखना है आपको। पहला कॉलम है एलिमेंट, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर वैलेंसी। ठीक है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर्स ओनली 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और वैलेंसी है 1। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, लेकिन ये स्टेबल होता है, ये कोई जैसा है वैसा स्टेबल रहता है, वो ना देना चाहता है ना लेना चाहता है कुछ भी। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, तो ये ऑलरेडी स्टेबल है हीलियम। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 2 है, लेकिन वैलेंसी इसकी 0 है, क्योंकि ना ये एक भी इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, जैसा है वैसा रहता है। फिर है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? देखिए 3 है लिथियम का एटॉमिक नंबर, 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 और वैलेंसी 1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी हो गई 2। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, फिर वैलेंसी कितनी हो गई? 3। कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, वैलेंसी है 4। अभी देखिए जब ये 4 से कम होते, 8 होने के बाद स्टेबल हो जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो यहाँ पर पहले 4 जो होते हैं यानी लिथियम से लेकर कार्बन तक, तब वो उनको लेने 8 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे लिथियम को, और इसको बेरिलियम को 6 लगेंगे, बोरॉन को 5 लगेंगे। तो क्या होता है, उन्हें लगता है कि यार ये देने की संख्या कम है और लेने की संख्या ज्यादा है, तो देना आसान है, यानी केवल 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये स्टेबल हो जा रहा है लिथियम। तो 7-7 इलेक्ट्रॉन्स लेने से अच्छा है कि ये प्रेफर किया जाए कि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर जाए। तो यहाँ जो होते हैं कार्बन तक जो होते हैं एलिमेंट्स, वो जनरली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, लूज करते हैं, और कार्बन के बाद जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 3, ठीक है, और वैलेंसी है 3, सॉरी ये 5 होना चाहिए, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। अगर ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स किसी से तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी इसकी वैलेंसी है 2। फिर है फ्लोरीन, 9 इलेक्ट्रॉन्स, 2,7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 1 वैलेंसी होगी। 1 अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, सेकेंड में 8 होने चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। फिर है नियॉन, एटॉमिक नंबर है 10, यहां पर मिस प्रिंट है, ये 1 0 10 होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो है 8, लेकिन इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये स्टेबल आइटम है, तो वैलेंसी इसकी 0 है। फिर है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1 और वैलेंसी है 1। देखिए फिर से ये सोडियम मैग्नीशियम, फिर से ये जो है ये कम इलेक्ट्रॉन्स इन्हें देने पड़ रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो ये दे देते हैं। मैग्नीशियम है 12 एटॉमिक नंबर, तो 2,8,2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2, वैलेंसी हो गई 2। एल्यूमिनियम है 13 एटॉमिक नंबर, 2,8,3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इसकी वैलेंसी है। सिलिकॉन जो है 14, 2,8,4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4 और वैलेंसी हो गई 4। देखिए जब 4 होता है तब
उनको जितने स्टेबिलिटी के लिए जितने देने होते हैं उतने ही लेने ही होते हैं, तो वो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड्स यानी आई होप यू नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं, ठीक है। कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट में हमने ये देखा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना देना ना लेना, शेयर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। सम एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। वेरिएबल वैलेंसी यानी बदलने वाली वैलेंसी, किसी के साथ एक होगी वैलेंसी उसी की और दूसरे के साथ 2 होगी वैलेंसी, जैसा कंफर्टेबल होगा वैसा। जैसे कॉपर जो एलिमेंट है उसका सिंबल है Cu, वैलेंसी कभी 1 होती है कॉपर की, कभी 2 होती है। आयंस कौन से बनते हैं? Cu प्लस होता है जिसे क्यूप्रस कहते हैं, और कभी Cu2 प्लस होता है उसे क्यूप्रिक कहते हैं, ठीक है। कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार। फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल है Hg, वैलेंसी है 1 और 2, कभी 1 होती है कभी 2 होती है। Hg प्लस जब होता है आयन तो उसे कहते हैं मर्क्यूरस, Hg2 प्लस जब होता है तो मर्क्यूरिक। ये आपको याद रखना है कि जब कम नंबर होता है चार्ज आयन पर तो अस कहते हैं, क्यूप्रस यानी Cu प्लस, और क्यूप्रिक जब ज्यादा चार्ज होता है तब उसे कहते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। वैसे ही आयन Fe, कभी 2 होती है वैलेंसी, कभी 3 होती है। Fe2 प्लस, देखिए यहाँ पर कम चार्ज है इसके मुकाबले में, तो Fe2 प्लस को फेरस कहते हैं, Fe3 प्लस को कहते हैं फेरिक, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी, under different conditions the atoms of some elements give away or take up different numbers of electrons. In such cases those elements exhibit more than one valency. This property of elements is called variable valency. जब वो किसी के साथ अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, किसी के साथ अलग दे रहे हैं, वही सेम एलिमेंट, तब उसकी वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं, यानी बदलने वाली वैलेंसी, ठीक है। Always remember, ion Fe exhibits the variable valencies 2 and 3. Therefore, ion forms 2 compounds with chlorine, that is FeCl2. अभी इसका नाम कैसे लेना है, देखिए FeCl2 यानी इस पर 2 प्लस चार्ज है, तो ये हो गया फेरस क्लोराइड, ठीक है। और ये FeCl3 हो गया, यानी Fe3 प्लस है यहाँ पर, तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड। ये है फेरस क्लोराइड, ये हो गया फेरिक क्लोराइड। रिसर्च, फाइंड आउट सम मोर एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल वैलेंसी। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने के लिए कहा गया है जिनका वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? देखिए मर्क्यूरी है, आयन है, कॉपर है, ठीक है, तो ये तो है ही। फाइंड आउट द कंपाउंड्स ऑफ द अबव एलिमेंट्स विच हैव वेरिएबल एलिमेंट्स, तो इनके जो कंपाउंड्स है कुछ ढूंढने के लिए कहा है। देखिए आयन का है FeCl2, मैंने कहा आपको फेरस क्लोराइड, और FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फिर मर्क्यूरी का है Hg2O, Hg2O ये हो गया मर्क्यूरस ऑक्साइड, और HgCl2 ये हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड। Hg2O हो गया मर्क्यूरस ऑक्साइड, HgCl2 हो गया मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। नेक्स्ट देखते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स किसे कहते हैं? राइट डाउन द कैटायंस एंड एनायंस ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड्स इन द फॉलोइंग चार्ट। देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा अकेले एक एटम पर ही चार्ज हो, कभी कभी ग्रुप ऑफ एटम्स पर भी चार्ज होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर भी आयन बनाते हैं, तो वो क्या होता है, कंपोजिट आयंस वगैरह, सिंपल आयंस, वो आगे आने वाला है अभी। तो देखिए NaOH, इसमें कैटायन है Na प्लस और एनायन है OH-। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलते हैं एक दूसरे के साथ और उन दोनों के ऊपर मिलजुल कर माइनस चार्ज होता है, तो वो हो गया एनायन। KOH जो है वो K प्लस और OH-। फिर CaOH ट्वाइस, कैल्शियम Ca2 प्लस प्लस OH-। फिर HCl जो है H प्लस Cl-। HBr जो है H प्लस Br-। HNO3 जो है वो H प्लस NO3
माइनस, ऐसे। कंपाउंड्स विद आयनिक बॉन्ड्स हैव टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आयनिक बॉन्ड्स के कंपाउंड में दो मुख्यतः पार्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। These are cation, positively charged ion, and anion, negatively charged ion. They take part independently in chemical reactions and are therefore called radicals. जब ये किसी के साथ रिएक्ट होते हैं, जब NaOH केमिकल जो है वो किसी के साथ रिएक्ट होने लगता है, तब Na तीसरे के साथ चला जाता है और OH चौथे के साथ चला जाता है। तो ऐसे तो उन्हें कहा जाता है, जब ये खुले आ जाते हैं सॉल्यूशन में, Na प्लस घूमने लगता है अकेला और OH माइनस अकेला घूमने लगता है, तब उसे कहा जाता है रेडिकल्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो अलग होते हैं। इट इज सीन फ्रॉम द अबव चार्ट दैट डिफरेंट बेसेस सच एज NaOH, ये एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा आपको बेसेस क्या होते हैं। एसिड का अपोजिट होता है बेस। तो अलग अलग बेसेस जैसे NaOH, KOH आर फॉर्म व्हेन वेरियस कैटायनिक रेडिकल्स आर पेयर्ड विथ एनायनिक रेडिकल हाइड्रोक्साइड। ये NaOH, KOH ये बेसेस कैसे बनते हैं? तो अलग अलग कैटायनिक रेडिकल्स, जैसे ये Na प्लस एक कैटायन हो गया, K प्लस एक कैटायन हो गया, तो ये जो रेडिकल्स है वो रिएक्ट हो जाते हैं एनायनिक रेडिकल के साथ, जो कौन सा है OH माइनस, ये एनायनिक रेडिकल, ये एनायन हो गया, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH ग्रुप को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। हेंस द कैटायनिक रेडिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। तो कैटायनिक रेडिकल्स को, इनको Na प्लस K प्लस जो है उन्हें बेसिक रेडिकल्स कहा जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट होने के बाद बेसिस बनाते हैं जनरली। Different bases are distinguished from each other by the basic radicals in them. तो कोई भी बेसिस कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, तो उनमें कौन सा बेसिक रेडिकल है। NaOH ये है, ये कैसा पहचाना जाता है? क्योंकि इसमें Na प्लस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि इसमें K प्लस है, पोटेशियम कैटायन। On the other hand, different acids such as HCl, HBr are formed when various anionic radicals are paired with the cationic radical H+. क्या होता है ये HCl, HBr, ये एसिड्स कैसे बनते हैं? जब एनायनिक रेडिकल्स, ये जो है Cl माइनस, Br माइनस, ये जो है ये जब रिएक्ट होते हैं H प्लस के साथ, तब एसिड्स बनते हैं। Therefore, the anionic radicals are called acidic radicals. The difference in the composition of various acids becomes clear by acidic radicals in them. किसी भी एसिड को कैसे पहचाना जाता है? उनमें कौन सा एसिडिक रेडिकल है उससे पहचाना जाता है, क्या Cl माइनस है या Br माइनस है वगैरह। Which are the basic radicals and which are the acidic radicals among the following? देखिए बहुत आसान है ये याद रखना। बेसिक रेडिकल्स कौन से होते हैं? जो प्लस चार्ज वाले होते हैं, पॉजिटिव। कैटायंस जो होते हैं वो जनरली बेसिक रेडिकल्स होते हैं, और एनायंस जो होते हैं निगेटिवली चार्ज वो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। तो देखिए Ag प्लस हो गया बेसिक रेडिकल, Cu2 प्लस बेसिक, Cl माइनस एसिडिक, I माइनस जो है एसिडिक, SO4 माइनस एसिडिक, Fe3 प्लस बेसिक, Ca2 प्लस बेसिक, NO3 माइनस एसिडिक, S2 माइनस एसिडिक, NH4 प्लस बेसिक, K प्लस बेसिक, MnO4 माइनस एसिडिक, Na प्लस जो है बेसिक। Generally, basic radicals are formed by removal of electrons from the atoms of metals such as Na plus, Cu2 plus, but there are some exceptions such as NH4 plus. देखिए जनरली बेसिक रेडिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एटम से, मेटल्स से, ये जो है सोडियम, कॉपर, ये मेटल्स है, तो मेटल्स में से जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं तब जो है बेसिक रेडिकल्स बनते हैं। उसका एग्जांपल है Na प्लस, Cu2 प्लस। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे NH4 प्लस। देखिए नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव होते हैं तब ये NH4 बनता है, ये बेसिक रेडिकल है, लेकिन नाइट्रोजन ये मेटल नहीं है, फिर भी ये बेसिक रेडिकल है। फिर सिमिलरली द एसिडिक रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। आपको पता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स होते हैं, तीन तरह के एलिमेंट्स।
तो एसिडिक रेडिकल्स कैसे बनते हैं? जब नॉन मेटल्स के एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तब एसिडिक रेडिकल्स बनते हैं, सच एज Cl-, S2-, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक MnO4-, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस है। ये एक एसिडिक रेडिकल है, लेकिन ये मैंगनीज जो है वो एक मेटल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने के बाद ये बन रहा है एसिडिक रेडिकल। क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स इनटू 2 ग्रुप्स, व्हाइल डूइंग दिस यूज अ क्राइटेरियन अदर देन क्राइटेरिया यूज्ड अबव। देखिए नीचे दिए जो रेडिकल्स है वो क्लासिफाई तो करने हैं, लेकिन कुछ अलग क्राइटेरिया से करने हैं, कुछ अलग मापदंड लगाकर उसे क्लासिफाई करना है। ऊपर हमने एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स ऐसा क्लासिफाई किया था, अभी देखते हैं हम कैसे अलग तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये है Ag+, Mg2+, Cl-, SO42-, Fe2+, ClO3-, NH4+, Br-, NO3-। अभी हम एक दूसरा आइडिया लगाते हैं इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए। हम ये आइडिया लगाते हैं कि पहला टाइप करते हैं रेडिकल्स का जिनमें केवल एक एटम से बने हुए हैं, सिंगल एटम से जो बने हुए हैं वो उनको अलग डालते हैं अलग ग्रुप में, और जो ग्रुप ऑफ एटम्स से बने हुए हैं रेडिकल्स उनको अलग ग्रुप में डालते हैं। तो ये हो गया, देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं। मोनो एटॉमिक रेडिकल्स सच एज Na+Cu+Cl- आर कॉल्ड सिंपल रेडिकल। मोनो एटॉमिक, मोनो यानी वन, ऐसे रेडिकल्स जिनमें केवल एक एटम होता है उन्हें कहा जाता है सिंपल रेडिकल्स। और रेडिकल में जब ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं तब उन्हें कहा जाता है कंपोजिट रेडिकल। देखिए तो अभी देखते हैं, ये है मोनो एटॉमिक Ag+, सिल्वर है, तो ये हो गया सिंपल रेडिकल, ये भी सिंपल रेडिकल है, ये सिंपल रेडिकल है। ये जो है इसमें सल्फर आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, 4 एटम ऑक्सीजन के और 1 एटम सल्फर का, और उनके ऊपर 2- है। देखिए चार्ज के ऊपर नहीं रखना है, एटम्स कितने इन्वॉल्व है उस पर डिसाइड करना है। ये जो है कंपोजिट रेडिकल है। ये जो है Fe2+, ये इसमें केवल 1 एटम है आयरन का, तो ये सिंपल रेडिकल है। ClO3-, ऑक्सीजन के 3 एटम्स, क्लोरीन का 1 एटम, तो ये हो गया कंपोजिट रेडिकल। NH4+, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 4, तो ये हो गया कंपोजिट रेडिकल। Br-, ये सिंपल रेडिकल। NO3-, ये कंपोजिट रेडिकल। तो ऐसे है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी रेडिकल इज इट्स वैलेंसी। तो इनके ऊपर जितना चार्ज होता है उसको उसकी उतनी वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी इस रेडिकल की वैलेंसी हो गई ClO3- की वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। Fe2+ की वैलेंसी हो गई 2, इसकी हो गई SO42- की 2 वैलेंसी हो गई, Mg2+ की 2 वैलेंसी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, रिकैपिटुलेशन। The characteristics of a compound formed by ionic bonds is that its molecule has 2 parts। देखिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, उसके मॉलिक्यूल में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है एनायन। दीज आर कैटायन एंड एन एनायन, दैट इज अ बेसिक रेडिकल एंड एन एसिडिक रेडिकल। जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो बेसिक रेडिकल, जो नेगेटिवली चार्ज होता है वो एसिडिक रेडिकल। दीज 2 पार्ट्स आर अपोजिटली चार्ज। ये दोनों जो होते हैं उन पर अपोजिट चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कॉन्स्टिट्यूट्स द आयनिक बॉन्ड। तो उनके बीच में अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण आयनिक बॉन्ड बनता है। बॉन्ड यानी बंधन, जो बंधन में फंस जाते हैं वो, उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। The name of an ionic bond has 2 words. The first word is the name of the cation and the second word is the name of the anion। देखिए आयनिक बॉन्ड से बना हुआ कोई भी कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड, उसमें 2 वर्ड होता है। पहला वर्ड जो होता है वो कैटायन होता है, दूसरा वर्ड जो होता है वो एनायन होता है। जैसे समझ लीजिए सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं Na+Cl-, तो Na+ जो हो गया कैटायन हो गया, Cl- जो हो गया वो एनायन हो गया। तो पहले जो लिखते हैं वो कैटायन का नाम लिखते हैं, कंपाउंड का नाम लिखते समय आयनिक कंपाउंड का, और दूसरे बार जो लिखते हैं सेकेंड, उसके बाद आता है एनायन का नाम। फॉर एग्जाम्पल व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड such as sodium chloride, the symbol of the cation is written on the left and adjoint to it on the right is the symbol of the anion। फॉर्मूला लिखते समय भी पहले कैटायन लिखना है पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाद एनायन लिखना है।
The charges are not shown through the number of though the number of the ions is written as subscript on the right of the symbol of the ion. देखिए चार्जेस नहीं लिखे जाते. कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल होता है चार्ज. जब कंपाउंड NaCl जब टुगेदर आ जाते हैं तब उन पर रिजल्टेंट चार्ज जो होता है, फाइनल चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता. तो चार्जेस नहीं लिखे जाते. लेकिन कितने नंबर ऑफ आयंस है एक कंपाउंड में वो सबस्क्रिप्ट यानी नीचे लिखा जाता है, राइट हैंड में नीचे. ठीक है. दिस नंबर इज ऑब्टेन्ड इजीली बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वैलेंसेस. तो ये नीचे कितना नंबर लिखना है ये कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके वैलेंसेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ये कैसे होता है आगे देखेंगे हम. द स्टेप्स फॉर राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला आर शोन ऑन द नेक्स्ट पेज. कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है वो आगे दिखाया गया है. ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए वेबसाइट से देखिए. किसी भी कंपाउंड का कैसे लिखना है उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. स्टेप 1, टू राइट द सिंबल्स ऑफ द रेडिकल्स. रेडिकल्स के सिंबल्स लिखने हैं. पहले बेसिक रेडिकल लिखना है, लेफ्ट में Na और राइट में एसिडिक रेडिकल SO4. ये Na+ है, ये SO4. अभी देखते हैं सेकेंड स्टेप. टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल. Na+ यानी इसकी वैलेंसी +1 है, 1 है. Na की वैलेंसी 1 है. SO4 के ऊपर 2- 2 निगेटिव चार्जेस होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2. ठीक है. Na के नीचे 1 जितनी उसकी वैलेंसी है और SO4 के नीचे 2 जितनी SO4 की वैलेंसी है. फिर स्टेप 3 है टू क्रॉस मल्टीप्लाई एज शोन बाय द एरोज द नंबर ऑफ रेडिकल्स. देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ये 2 यहाँ इसके नीचे लिखना है, यहाँ पर राइट में नीचे, और ये एक नंबर जो है वो इसके नीचे लिखना है राइट पर ब्रैकेट करके. तो देखिए ये कैसे होगा. टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. ये 2 Na के नीचे आ गया, Na2 और SO4 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है. SO4 Na2 SO4 ये इसका फॉर्मूला हो गया. In order to write the chemical formula of compounds, it is necessary to know the valency of various radicals. किसी भी कंपाउंड का अगर केमिकल फॉर्मूला पता करना है तो उसमें जो इन्वॉल्व रेडिकल्स है उनकी हर एक की वैलेंसी पता होना आवश्यक होता है. The names and symbols along with the charge of common radicals are given in the chart below. देखिए कुछ रेडिकल्स और उनके ऊपर कितना चार्ज होता है वो नीचे दिया गया है, वो हम देखते हैं. आयंस या रेडिकल्स कहते हैं उन्हें. ये बेसिक रेडिकल्स हैं, ये एसिडिक रेडिकल्स है. देखिए हाइड्रोजन H+, सोडियम Na+, K+, पोटेशियम, सिल्वर Ag+, क्यूप्रस Cu+, मर्क्यूरस Hg+, एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम Cr3+, फेरिक Fe3+, गोल्ड Au3+, स्टैनिक Sn4+, अमोनियम NH4+, क्यूप्रिक दैट इज कॉपर Cu2+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, निकेल Ni2+, कोबाल्ट CO2+, मर्क्यूरिक Hg2+, मैंगनीज Mn2+, फेरस Fe2+, स्टैनस देखिए Sn2+. स्टैनस जो है वो Sn2+ है और स्टैनिक जो है ज़्यादा वाला Ic होता है, इक Sn4+. फिर प्लैटिनम Pt2+. ठीक है. ये हो गए बेसिक रेडिकल्स पॉजिटिवली चार्ज. और एसिडिक रेडिकल्स क्या है, ये IDE होते हैं जनरली. H- हाइड्राइड, F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, O2- ऑक्साइड, S2- सल्फाइड, N3- नाइट्राइड, OH- हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनका IDE हाइड्रोक्साइड. NO3- नाइट्रेट. देखिए इनमें 2 है, NO3- और NO2-. जो NO3- होता है उसे कहते हैं नाइट्रेट और जो NO2- होता है उसे नाइट्राइट कहते हैं. फिर HCO3- बाइकार्बोनेट, HSO4- बाइसल्फेट, HSO3- बाइसल्फाइट,
जिनमें एच 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 आते हैं ऐसे ग्रुप वाले, उनको बाय 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 कहते हैं। MnO4 माइनस पर मैग्नेट, ClO3 माइनस क्लोरेट, BrO3 माइनस ब्रोमेट, IO3 माइनस आयोडेट, CO32 माइनस कार्बोनेट। देखिए अभी देखिए ये थे बाय कार्बोनेट, बाय सल्फेट, बाय सल्फाइट, HCO3 माइनस। अभी जब H नहीं होता है, इनमें सिर्फ CO3 2 माइनस है, तो ये हो गया कार्बोनेट। ये है SO4 2 माइनस, ये हो गया सल्फेट। अगर HSO4 माइनस होता है तो बाय सल्फेट होगा। SO3 2 माइनस सल्फाइट, CrO4 2 माइनस क्रोमेट, Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट, PO4 3 माइनस फॉस्फेट। ठीक है। Using the chart of ions, radicals and the cross multiplication method, write the chemical formula of the following compounds. कैल्शियम देखिए यहाँ जो लिस्ट दी है उनके केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए कहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट Ca2 प्लस और CO3 2 माइनस, इसके ऊपर Ca के ऊपर 2 प्लस चार्जेस होते हैं और CO3 के ऊपर 2 माइनस चार्जेस होते हैं। तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये 2 यहाँ चला गया इसके नीचे और ये 2 यहाँ चला गया, 2 कैंसिल हो गए। Ca2 CO3 ट्वाइस ऐसा नहीं लिखते, CaCO3। ठीक है। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट Na प्लस HCO3 माइनस, तो यहाँ पर भी एक 1 वैलेंसी है इसकी और इसकी भी 1 है, तो ये 1 इधर गया और ये 1 इधर गया, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। NaHCO3। सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl माइनस, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो ये 1 1 AgCl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अभी ये देखिए इसके ऊपर Ca2 प्लस चार्ज है और ये OH सिंगल माइनस 1 माइनस है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 1, तो ये 1 यहाँ आ गया Ca के नीचे और यहाँ का 2 जो है वो ये पूरे ग्रुप पर लिखना है। ये O2H2 ऐसा नहीं लिखना है, ये टूटते नहीं है, तो इसके लिए इनको साथ रखना है। तो OH ट्वाइस कहते हैं, ब्रैकेट करके 2 लिखना है, CaOH ट्वाइस यहाँ पर लिखना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, Mg की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो ये 2 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 2 कैंसिल हो गए। अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4, देखिए NH4 थ्राइस PO4, NH4 की वैलेंसी है 1, PO4 की वैलेंसी है 3। ठीक है, 3 यहाँ पर आ गया इसके नीचे और 1 यहाँ पर आ गया, जो लिखने की जरूरत नहीं है। क्यूप्रस ब्रोमाइड CuBr, Cu की भी वैलेंसी 1, Br की भी वैलेंसी 1। कॉपर सल्फेट CuSO4, Cu की वैलेंसी भी 1, SO4 की वैलेंसी भी 1, तो ये 1 1 लिखने के बाद CuSO4। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। फिर सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ठीक है, Na2Cr2O7। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।